प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक एंड पब्लिक कांड से आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी कार्य वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है उसे आप साथ साथ कर रहे होंगे। पढ़ने का कार्य है तो आप पढ़ रहे होंगे और जहां लिखने का कार्य है वहां आप लिखकर भी काम को पूरा कर रहे होंगे। मैं हालांकि आपकी जो कक्षाएं हैं, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, इनसे काफ़ी लंबे समय से कई वर्षों से जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ। मैं कक्षा 10, 11, 12 इन कक्षाओं में पढ़ाता हूँ अधिकांश हिंदी विषय को, संस्कृत विषय को, लेकिन विद्यालय ने मुझे आपसे जुड़ने का अवसर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि कक्षा 6, 7, 8 में हमारे अन्य अध्यापक साथी हैं या शिक्षिकाएं हैं, वे आपको हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं। मुझे भी आपको पढ़ाने का अवसर मिला है, तो जब तक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तब तक मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है किसी अन्य वीडियो में और जो दूसरे अध्यापक हैं जो जूनियर कक्षाओं को पढ़ाते हैं अक्सर, हो सकता है बीच में कहीं से वो भी पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन जब तक दायित्व मेरे ऊपर है तब तक मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। बस आप मेरा साथ दीजिए और जो कार्य आप वीडियो में कराया जाता है पढ़ने का या लिखने का, उसका समय से करते रहिए। मैं पढ़ाऊँगा भले ही ज़्यादा, लेकिन लिखाई संबंधी कार्य वही कराऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना महत्वपूर्ण है। ठीक पढ़ेंगे हम ज़्यादा, लेकिन लिखेंगे थोड़ा, जो आवश्यक है, परीक्षाओं के लिए जरूरी भी है। पिछली वीडियो क्लास में हमने द्वितीय पाठ है चित्र पाठ के 2 गद्यांश हमने पढ़े, जिनमें एक गद्यांश था रेजिडेंसी जो स्थल है लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है, लोग वहाँ पर देखने जाते हैं रेजिडेंसी को। मैं भी गया हूँ, काफ़ी वर्ष पहले मैंने उस स्थान को देखा। वास्तव में उस समय के जब हमारा देश गुलाम था और हमारे देश के देशभक्तों ने, महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था, उस समय की कुछ निशानी, कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं। तो रेजिडेंसी बहुत अच्छा स्थान है। भविष्य में कभी आपको जाने का अवसर मिले लखनऊ तो आप रेजिडेंसी जरूर देखें। निश्चित तौर से वो आपको पिछला जो हमारा इतिहास है उसके कुछ पहचान वहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। दूसरा स्थान हमने पढ़ा दूसरे गद्यांश में इमामबाड़ा भवन। लखनऊ जो क्षेत्र है उसे पहले अवध कहा जाता था, अवध। तो अवध क्षेत्र आज हम उसको लखनऊ बोल देते हैं। तो अवध शासकों के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अवध के नवाब होते थे, नवाबों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो अवध के शासक हैं उनके द्वारा बनाया गया बहुत ही अपने आप में अलग तरह का बड़ा प्राचीन और बहुत सुंदर भवन है इमामबाड़ा। कभी अवसर मिले तो आप इमामबाड़ा भवन को भी देखिए। उसी में भूल भुलैया है, भूल भुलैया को भी आप देखिए। तो इन दोनों स्थानों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सचिवालय, जो कि लखनऊ में है, जहां हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश शासन के संबंधित जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। और पूरे प्रदेश का जो शासन है वो लखनऊ सचिवालय से ही संचालित किया जाता है। लखनऊ सचिवालय से ही पूरे प्रदेश के शासन की देखरेख, व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती है। तो सचिवालय जो लखनऊ में है उस पर आधारित गद्यांश, जो अंतिम गद्यांश पाठ का है, उसको हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सचिवालय का वर्णन आएगा। ध्यान रखें, आज हमें सचिवालय पर आधारित गद्यांश पढ़ना है और फिर मैं उसका आपको हिंदी में अनुवाद भी लिखाऊंगा। क्या करेंगे, हम हिंदी में अनुवाद भी लिखेंगे, इसलिए कॉपी और पेन भी लेकर बैठिए। हाँ, पहले पढ़ना है और फिर जो अंतिम गद्यांश पढ़ाऊंगा इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद भी लिखना है। तो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद अनुवाद लिखेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर भी आप बैठें। चलिए शुरू करते हैं। जो अंतिम गद्यांश है पाठ का, जो सचिवालय पर आधारित है, उसको पहले पढ़ेंगे और फिर हम उसके बारे में उसका अर्थ लिखेंगे। पढ़ते हैं। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, लिखा है, पहली पंक्ति लिखी है, इदम सचिवालय
भवनम इदं सचिवालय भवनम अस्ति। अर्थ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है और आप समझ गए हैं तो लिखने में भी आसानी रहेगी, याद करने में आसानी हो जाएगी। इदं सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने, अस्मिन् भवने, अस्मिन् भवने, इस भवन में विधानसभाया विधान परिषदश्च, मैं पूरे बोर्ड पर लिखता हूँ या यहीं तक लिख देते हैं, विधान परिषदश्च, विधानसभा, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशनानि भवन्ति। अधिवेशनानि शब्दार्थ में लिखा हुआ है आपका, अधिवेशनानि भवन्ति, अधिवेशनानि भवन्ति, अधिवेशनानि माने अधिवेशन, भवन्ति माने होते हैं। तो यह सचिवालय भवन है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन को हम कहते हैं बैठकें होती हैं, सभाएं होती हैं। तो अधिवेशन भी ले सकते हैं, बैठकें या सभाएं भी ले सकते हैं। आगे लिखा है अस्मिन् एव भवने, तो यहां से लिखो, मेरी लाइन से क्या है, अस्मिन् एव अस्मिन् एव यानी इस ही भवने, भवन में, इसी भवन में स्थित्वा राज्यस्य, स्थित्वा यानी रहकर, इसी भवन में रहकर राज्यस्य, राज्यस्य मंत्रिणे, मंत्रिणे माने मंत्री, राज्यस्य मंत्रिणे राज्य के मंत्री। तो इस ही भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिवा, सचिवा अन्ये च, सचिवा अन्ये चाधिकारिणे, अन्ये चाधिकारिणे, अन्य दूसरे चयमाने और अधिकारी माने अधिकारी और दूसरे अधिकारी, राजकार्यम, राजकार्यम, राजकार्यम संचालयन्ति, राजकार्यम संचालयन्ति। तो इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और दूसरे अधिकारी राज कार्यों का संचालन करते हैं। सचिवालय एवं सचिवालय एवं सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश शासन से उत्तर प्रदेश शासन से सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का
मुख्य कार्यालय अस्ति, मुख्य कार्यालय, मुख्य कार्यालय अस्ति, यानी सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। अस्मात् भवनात्, अस्मात् भवनात्, इस भवन से, अस्मात् भवनात्, इस भवन से, नाति दूरे, नाति दूरे, यानी थोड़ी दूर, अधिक दूर नहीं बल्कि थोड़ी दूर, सुविशालम राजभवनम अस्ति, सुविशालम, सुविशालम राजभवनम अस्ति, सुविशालम राजभवनम अस्ति। अस्मात् भवनात्, इस स्थान से, नाति दूरे यानी थोड़ी दूर पर, सुविशाल राजभवनम अस्ति, क्या है? राजभवन है। मैं एक बार आपको अर्थ बताता हूँ दोहरा करके, एक बार हम अर्थ को दोहराएंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिए। पहले एक बार मैं अर्थ दोहराऊंगा, आप अर्थ समझिए और उसके बाद लिखिए। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, आसान है, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभाया विधान परिषदस्य अधिवेशनानि भवन्ति, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं या बैठकें होती हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा, इसी भवन में रहकर राज्यस्य मंत्रिणः सचिवा अन्ये च अधिकारिणः राजकार्यं संचालयन्ति, इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और दूसरे अधिकारी राज कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन से मुख्य कार्यालय अस्ति, मुख्य कार्यालय अस्ति, सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। अस्मात् भवनात् नाति दूरे सुविशालम राजभवनम अस्ति, नाति दूरे थोड़ी दूर, इस भवन से, इस भवन से थोड़ी दूर, सुविशाल यानी बहुत बड़ा राजभवन है। सचिवालय से कुछ थोड़ी दूर जाकर क्या है? राजभवन है। चलिए अब क्या करना है हमें? पेन कॉपी उठाइए, लिखिए, हमें इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। हमने एक लिखा था महात्मा गांधी वाले पैराग्राफ का, दूसरा लिखा था अंबेडकर जी वाले का, तीसरा हम लिखेंगे सचिवालय वाले का। पढ़े हमने सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन हिंदी में अनुवाद हम तीन जो मुख्य उनका लिख रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले हम संकेत लिखेंगे। जहाँ पिछला पैराग्राफ हमने लिखा हुआ हिंदी अनुवाद, वहीं एक लाइन दो लाइन छोड़िए और संकेत लिखिए, दो लाइन छोड़ करके संकेत। जहाँ पहला वाला आपने हिंदी अनुवाद पूरा किया होगा अंबेडकर वाले गद्यांश का, तो उससे आगे आप लिखेंगे संकेत। एक लाइन या दो लाइन छोड़ दें तब लिखें। संकेत में क्या है? इदम, पहले दो शब्द हम लिखेंगे, इदम सचिवालय, इदम सचिवालय भवनम, इदम सचिवालय भवनम, डैश करेंगे। इदम की जगह कम है, आप अपने हिसाब से लिखिए। पहला शब्द क्या है? ब्लैक पेन से लिखेंगे संकेत, इदम सचिवालय भवनम, और फिर डॉट डॉट करते हुए अंतिम शब्द क्या है? राजभवनम अस्ति, क्या है? राजभवनम, राजभवनम अस्ति, ये हमने संकेत लिखा।
शुरू में इदम सचिवालय भवनम नोट करते हुए बाद में राजभवनम अस्ति। एक लाइन छोड़ डालेंगे हेडिंग, क्या हेडिंग डालेंगे हम, संदर्भ। और संदर्भ हम क्या लिखेंगे, पूर्ववत। पहले भी लिख चुके हैं इस तरह से। संदर्भ क्या है, पूर्ववत। पूर्ववत यानी पहले जैसा, जैसा पहले का अध्याय था वैसा ही संदर्भ। संदर्भ पूर्ववत। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हेडिंग हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। ठीक, हिंदी में अनुवाद। मैं बोलता हूं, आप लिखिए। जैसे पंक्ति लिखी हुई है, जहां नई लाइन से है वहां नई लाइन से हम लिखेंगे। इस तरह से आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। आपने संकेत लिखा काले पेन से, शुरू का शब्द इदम सचिवालय भवनम और बाद का शब्द राजभवनम अस्ति। संदर्भ पूर्वक और हेडिंग लिखा है हिंदी में अनुवाद। अब आप हिंदी में अनुवाद लिखिए, मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे यह सचिवालय भवन है। लिखिए पहली लाइन, यह सचिवालय भवन है। यह सचिवालय भवन है, विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे इस भवन में, नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के, विधानसभा और विधान परिषद के, इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। लिखा हुआ अधिवेशन, यहाँ बेस नानी है, हम लिखना अधिवेशन, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बैठकें, सभाएं। ब्रैकेट में बैठकें भी लिख सकते हैं, बैठकें यानी बैठक। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन या बैठकें, अधिवेशन होते हैं। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। नई लाइन से लिखेंगे इस ही भवन में, इस ही, चाहे लिख सकते हैं इसी, या लिखें इस ही, या लिख सकते हैं इसी। इसी लिखिए आप। इसी भवन में रहकर, इसी भवन में रहकर, इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, कोमा लगा देंगे मंत्री पर, इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव, मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी, और अन्य अधिकारी